गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि सिलेबस में बताया जा चुका है कि इस चैप्टर से हमें 2 टॉपिक पे मुख्य रूप से ध्यान देना है, जिसमें पहला टॉपिक था पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक को। आइए हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहला कारक है वो है ताप, टेम्परेचर। किसी धात्विक पदार्थ अथवा तार का ताप बढ़ाने पर तार का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध क्षमता इनकी बढ़ जाती है। नोट: ताप के बढ़ने से तार के प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है, अर्थात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो धात्विक पदार्थ का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। ये इसका कहने का मतलब है। ये फॉर्मूला है R = ρ/L/A या ρ = R/L/A। R और ρ में जो रिलेशन है वो समानुपाती का रिलेशन है, ये याद रखिएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक एक और टर्म है जिसे हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रतिरोध ताप गुणांक आखिर क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको देखते हैं। किसी चालक पदार्थ के प्रति ओम प्रतिरोध में प्रति एकांक डिग्री ताप वृद्धि से उत्पन्न प्रतिरोध परिवर्तन को उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब समझिए। इसमें सीधी सी बात है कि किसी भी कोई हम चालक तार ले लेते हैं, ओम प्रतिरोध में, यानी कि प्रति ओम प्रतिरोध में एकांक, यानी कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस में कोई वृद्धि हो रही है। उसी को जो उत्पन्न नई वैल्यू मिल रही है, उसी के अंतर को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस 1 ओम से 2 ओम हो जा रहा है। 1 ओम से ये रेजिस्टेंस का मान 1 ओम से बढ़कर 2 ओम हो गया। जब हम 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान 2 से 6 ओम हो गया। यानी कि इनमें अंतर देखें तो ये 1 ओम का अंतर हुआ, इसमें 4 ओम का अंतर हुआ। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये वहीं पे डेल्टा R, रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस आया वो अपॉन पहले जो रेजिस्टेंस था उसको, और टेम्परेचर में जो वृद्धि की गई उसका रेशियो होता है। इस प्रकार हम प्रतिरोध ताप गुणांक को निकालते हैं। RT = R0 1 + α0T। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से हमें प्रतिरोध ताप गुणांक को समझना है, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ा। विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर तापक्रम का प्रभाव। तो पदार्थ मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, और एक है अर्धचालक, और एक होता है कुचालक। तो हम यहाँ पे इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चालक पदार्थ में क्या होता है। चालक पदार्थ में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इधर, तो प्रतिरोध भी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध
चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, यानी कि इनमें एक लीनियर सा संबंध है, ये बढ़ता चला गया। अब हम आते हैं अर्धचालक में। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मान जो है ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। फिर अचानक एक पॉइंट आने के बाद, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ तो समझ आएगा। जैसे हम ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहा, लेकिन अचानक फिर इस टेम्परेचर से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस का मान घट रहा है। फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से टेम्परेचर बढ़ने पे फिर धीरे 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 इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिर ये कांस्टेंट मान देता है। फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती गई और यही प्रक्रिया होती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अर्धचालक पदार्थों के लिए है। अब हम कुचालक पदार्थों का समझते हैं। ये टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस में वृद्धि ना होके रेजिस्टेंस कुछ हद तक कांस्टेंट रहा। फिर जब हम और टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे 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 कम होती गई। इधर टेम्परेचर बढ़ाते गए और रेजिस्टेंस का मान धीरे धीरे शून्य की तरफ चला आया। ये तीन है कैरेक्टरिस्टिक्स, चालक पदार्थ के लिए, अर्धचालक पदार्थ के लिए और कुचालक पदार्थ के लिए। इनको समझना और ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो हम पदार्थों पे दिखाएंगे उसकी परिभाषा के लिए ये बहुत ही सटीक काम करता है। अब हम आगे देखेंगे कि मिश्र धातु जो हम यूज़ में लाते हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रतिरोधकता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर, यहाँ भी देखेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता रो में वृद्धि होती है, परंतु उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी चालक पदार्थों में पाई जाती है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम आदि ऐसी धातु हैं जिन पर ताप का प्रभाव बहुत कम होता है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 है। यानी अल्फ़ा जो हमने पढ़ा वो था डेल्टा टी। देखिए यहाँ परिभाषा में हम देखते हैं, जिसको समझना होगा कि रेजिस्टेंस में जो वृद्धि हुई अपॉन मूल रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा ऑफ टी। यानी कहने का मतलब ये है, प्रतिरोध ताप गुणांक 0 का मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस में वृद्धि क्या हो रही है, 0 के बराबर। तो इसलिए यहाँ अल्फ़ा का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि क्या लिखा, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ने के साथ बढ़ती, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। कुछ मिश्र धातु मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम आदि ऐसी धातुएं जिन पर ताप का प्रभाव बहुत कम होता है। यानी टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। ये जो धातुएं हैं इस पे टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं लेकिन ये टेम्परेचर को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इसलिए उनका रेजिस्टेंस में बदलाव भी ना के बराबर होता है। तीसरा है यांत्रिक प्रतिबल, मैकेनिकल स्ट्रेस का प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। परिभाषा है, चालक पदार्थों का यांत्रिक प्रतिबल बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, क्योंकि विकृति के कारण इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। यानी कि चालक पदार्थों पर यदि हम यांत्रिक प्रतिबल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति जो है प्रभावित हो जाती है इस स्ट्रेस से। तो यांत्रिक प्रतिबल समानुपाती होता है चालक की प्रतिरोधकता। यानी यांत्रिक प्रतिबल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ती चली जाती है। यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी तार पे
मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, और यदि मैकेनिकल स्ट्रेस कम होता है तो प्रतिरोधकता घट जाती है, सीधी सी बात। अब हम देखते हैं दाब, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता दाब बढ़ने पर बढ़ती है, यानी प्रेशर, अगर हम दाब को बढ़ा रहे हैं तो चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता भी बढ़ रही, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता दाब बढ़ने पर घटती है। यानी यहाँ पे संबंध है थोड़ा सा उल्टा। अगर हम यहाँ प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो विद्युत रोधी पदार्थ जो है उसकी प्रतिरोधकता घटती है। ये चीज़ यहाँ पे देखना है। इस प्रकार आज ये लेक्चर 2 को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। बुक में बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ से नोट्स बनाएं और नॉलेज के लिए बाकी और चीज़ें पढ़ लें बुक से। लेकिन इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो ये BT UP के एग्ज़ाम में यहाँ से आता है। और नोट्स को ऐसे ही बनाइए, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में उलझन हो जाएंगी। इसलिए यहाँ से एक और टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसे जानना हमें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टॉपिक का नाम है पदार्थ अगला टॉपिक है हमारा, हम देखते हैं पदार्थ की विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ऑफ मटेरियल, ठीक, ये हम समझते हैं। विद्युत पदार्थ की विद्युत चालकता क्या कहलाती है, तो यहाँ हम समझते हैं विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता का मात्रक महो, इसका मात्रक महो या ओम या साइमन कहलाता है। साइमन कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि कंडक्टिविटी है ऑफ मटेरियल, यानी कि जो ओम है। यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। यानी विद्युत चालकता, विद्युत का चालन, यानी कि कोई कंडक्टर है जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, यानी चालकता है। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है R का व्युत्क्रम जो होगा वो क्या होगी, चालकता, यानी जी। यहाँ इसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस G = 1/R। अगर हम इसका मात्रक देखें तो 1/ओम या ओम इनवर्स लिख सकते हैं। ये है G और R में संबंध। G कंडक्टेंस होता है
आर होता है रेजिस्टेंस, एक टर्म है। दूसरे टर्म में हम बात ये करेंगे कि पदार्थ की विशिष्ट चालकता, पदार्थ की विद्युत चालकता थी, अब हम पदार्थ की विशिष्ट चालकता को समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अभी देखिए इसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ चालकता की बात हो रही है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम विशिष्ट चालकता की बात की है, और इससे पहले हमने एक टर्म पढ़ा था R = रो इंटू एल अपॉन ए। इसको समझने का प्रयास किए। R था यहाँ पे रेजिस्टेंस, रो था रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। हम लोग एक बार फिर से, मुझे लगता है शायद कुछ छूट गया है, फिर से देखते हैं पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है। इसमें देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। एक फॉर्मूला है जिसे हम R = रो इंटू एल अपॉन ए। R यहाँ रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। R का व्युत्क्रम कह सकते हैं, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम कंडक्टेंस होता है, जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। G = 1/R। G का मात्रक ओम या महो होता है। उसी प्रकार रेजिस्टिविटी का जो व्युत्क्रम लिया जाता है वो होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। नीचे हम ग्राफ में एक प्रतिरोध और चालकता के बीच ग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मैं फिर से बना के समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सा हो गया है, ज़्यादा दिक्कत है। तो फिर से समझने का प्रयास करते हैं ब्लू पेन के साथ। ये हमने एक ग्राफ लिया, ये प्रतिरोध और ये है चालकता सिग्मा। यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन है कि हमने ये एक आरेख बनाया, समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम अभी क्या करते हैं कि इस रिलेशन को समझते हैं, इस वाले को, कि रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस को घटाएंगे। रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, इधर की ओर हम रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो चालकता जो है बढ़ती चली जा रही है। इस तरीके से चालकता बढ़ती चली गई। दूसरे वे में अगर हम देखें तो हम अब क्या करेंगे कि अब हम
रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, यानी कि इस वे में अगर रेजिस्टेंस का मान इधर की ओर चले तो ये रेजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं और चालकता को घटा रहे हैं, यानी चालकता ये जैसे जैसे कम होते जा रही हैं तो प्रतिरोध का मान जो है इधर की ओर बढ़ता चला जा रहा है और चालकता जो है कम होती चली जा रही है और प्रतिरोधकता बढ़ती। तो यही इनमें रिलेशन पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए। जो भी दिक्कत हो मैं फिर से दोबारा ऐसा और कुछ जो भी टॉपिक होगा मैं उसे पढ़ाऊँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।